उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में नई शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा एक बार फिर से मीडिया में स्टेटमेंट दिया गया, जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है यदि आप भी शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं। साथ ही बात करेंगे लगभग 8,000 पदों पर पीईटी के आधार पर लेखपाल भर्ती का विज्ञापन कब जारी किया जाएगा, आयोग का इसके संदर्भ में क्या कहना है, यूपीएसआई 2021 परीक्षा में धांधली को लेकर के सीबीआई जांच की मांग उठने लगी है। यूपी टेट 2021 परीक्षा केंद्र को लेकर भी कुछ खबरें आ रही हैं मीडिया में, जिसको आपको जानना जरूरी है। साथ ही बात करेंगे सरकारी विद्यालयों का किस प्रकार से निजीकरण करना प्रारंभ हो चुका है, इसके बारे में भी डिटेल में बात होगी। अंत तक बने रहिएगा बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज 54 लाख बच्चे उत्तर प्रदेश में पढ़े हैं। जो देश भर की रिपोर्ट आई है, सबसे ज्यादा नामांकन उत्तर प्रदेश में हुआ है। कुल शिक्षा विभाग में 1.5 लाख टीचर भर्ती हुए हैं। उसको लॉलीपॉप वाली सरकार कहेंगे? नहीं भर्ती को अरे भाई, भर्तियां जब जैसी जैसी जरूरत होंगी। ये कोई अजस्र धारा गंगा की नहीं है कि लगातार रोज रोज होता रहेगा। फिर भी अभी सरकार ने 6,000 की एक काउंसलिंग हो रही है, 17,000 नई भर्तियों का विज्ञापन जारी करने की घोषणा की है। तो कोई तो लिमिट होगी। अभी आप सुन रहे थे माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को, जो कि नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती पर बोल रहे थे कि 17,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी करने का आदेश जारी किया गया है प्रदेश सरकार के द्वारा। हालांकि प्रदेश सरकार इस बात के लिए भी अपनी पीठ थपथपा रही है कि यहां पर 54 लाख नए बच्चे का रजिस्ट्रेशन हुआ है प्राथमिक, परिषदीय और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में। तो जब 54 लाख नए रजिस्ट्रेशन हुए हैं तो जाहिर सी बात है उनको पढ़ाने के लिए टीचर की आवश्यकता भी होगी। और अगर 54 लाख में आप 30 से भाग दे दें, क्योंकि 30 बच्चों पर एक शिक्षक की रिक्वायरमेंट होती है आरटी एक्ट 2009 के अनुसार, तो ये संख्या आ जाती है 1,80,000। यानी कि 54 लाख जो नए बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है उनको पढ़ाने के लिए 1,80,000 टीचर्स की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा 51,112 पद के सापेक्ष पहले ही प्रदेश सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था। इसके अलावा प्रत्येक साल रिटायरमेंट हो रहे हैं, तो इन सबको देखते हुए बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद खाली हैं और लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि सरकार जो 17,000 पदों पर घोषणा की है उसमें पदों की संख्या को बढ़ाया जाए। वहीं जैसा कि आपको ज्ञात होगा 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में जो 6,000 पदों के जोड़ने की जो अंतरिम सूची है वो दिनांक 3 जनवरी 2022 को जारी होना प्रस्तावित है, लेकिन उसको लेकर के फिर से दांव-पेच फंसने लगे हैं। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, आरक्षित अभ्यर्थियों की सूची आज सार्वजनिक होने के आसार कम। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में नियुक्ति पाने के दावेदार लगभग 6,000 अभ्यर्थियों की सूची सोमवार को सार्वजनिक होने के आसार कम है। कहा जा रहा है कि इस मामले में न्याय विभाग से मार्गदर्शन लिया जा रहा है। आप देख लीजिए सरकार के कार्य करने की शैली क्या है कि पहले इनके द्वारा घोषणा कर दी जाती है, उसके बाद कानूनी सलाह ली जाती है कि इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा। जबकि ये चाहिए था कि पहले आप कानूनी सलाह ले लेते, उसके बाद इन सभी पदों की घोषणा करते या फिर पद जोड़ते। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से सवर्ण समाज भी अब जागने लगा है और वो भी अपने लिए पदों को जोड़ने की मांग कर रहा है, और ज़्यादा मामले बढ़ेंगे भविष्य में। इस पूरे भर्ती प्रक्रिया को लेकर ही संशय बना रहेगा। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि कभी ना कभी इस प्रदेश सरकार की जो सत्ता है वो जाएगी और कोई दूसरी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो जिस प्रकार से ये पिछली भर्तियों में जांच करवा रहे थे, निश्चित तौर पर अगर कोई दूसरी पार्टी जांच करवाने लगी 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में, तो ऐसे अभ्यर्थी जो गलत तरीके से विसंगतियों की वजह से चयनित हो चुके हैं उन पर हमेशा तलवार मंडराती रहेगी कि वो सरकार हो सकता है कि इन अभ्यर्थियों को बाहर कर दे। तो निश्चित तौर पर सरकार के पास अभी समय है, अगर वो चाहती तो सही तरीके से, अगर कुछ विसंगतियां हैं तो फिर से सही से जांच करा करके जो गलत तरीके से चयनित हुए उनको बाहर करके पद जोड़ने की आवश्यकता ही क्या है, उसी सही प्रावधानों को लागू करते हुए 27% और 21% के प्रावधानों को लागू करके अगर ये सभी विसंगतियों को दूर करके निष्पक्ष तरीके से भर्ती कर दे तो भविष्य में अभ्यर्थियों के ऊपर खतरा भी नहीं रहेगा कि किसी भी पार्टी की सरकार आए, अगर सही तरीके से चयन हुआ है तो कोई भी किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन निश्चित तौर पर पद जोड़ करके और उन अभ्यर्थियों को बचा करके या फिर अलग से फिर दूसरे अभ्यर्थियों के लिए पद जोड़ करके इस टाइप से भर्ती और ज़्यादा फंसती जाएगी भविष्य में देख करके। आप लोग का क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती 2021 का नोटिफिकेशन कब जारी होगा, इसके संदर्भ में स्क्रीन पर इसके संबंध में आप आर्टिकल देख पा रहे होंगे। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने और आयोग के बातों पर विश्वास करें तो इसी हफ्ते लेखपाल भर्ती 2021 के लिए विज्ञापन जारी किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में यूपीएसआई 2021 की भर्ती लगातार विवादों में फंसी रही है। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से लगातार मामले सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल होते रहे, पेपर ऑनलाइन पेपर होने के बावजूद भी विसंगतियां थीं, इसके बाद से अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि दरोगा भर्ती की सीबीआई जांच
किया जाए और इसके लिए लगातार सड़कों पर उतर करके अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। आप उसके कुछ इमेजेस स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यूपी टेट 2021 की परीक्षा 23 जनवरी 2022 को लेकर के तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। आयोग पूरी तरीके से सभी जिलों में जो DIOS हैं उनको पत्र भेज करके जो सेंटर्स थे उनको कंफर्म करने के लिए अंतरिम रूप से लिस्ट जारी किया जा रहा है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर जो केंद्र पहले बनाए गए थे, अगर वहां के केंद्र साफ सुथरे हैं, मतलब उनकी छवि ठीक ठाक है, तो उन केंद्रों में कोई भी बदलाव नहीं किया जा रहा है। वहीं कुछ जिले जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्र बनाए गए थे और वहां पर संभावनाएं हैं कि कुछ इस प्रकार की विसंगतियां हो सकती हैं, तो उसको आयोग और जो DIOs हैं उनसे मिल करके जो केंद्र थे उनको फिर से बदलने की प्रयास की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो सेंटर बनाए गए थे उसको निरस्त करके शहरी क्षेत्रों में ही सभी सेंटर्स बनाए जाएं। बात करें शिक्षा के निजीकरण को लेकर के, तो आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे। मध्य प्रदेश में शिक्षा के निजीकरण की शुरुआत हो चुकी है। 52 जिले के सरकारी स्कूलों को PPP मॉडल के तर्ज पर पतंजलि शिक्षा संस्थान को सौंप दिया गया है। 52 जिलों की ये बात हो रही है। 52 जिलों के सरकारी स्कूलों को एक प्राइवेट हाथों में सौंप दिया गया है। अगर आपको ये खबर पुरानी लग रही है तो यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं, 30 दिसंबर 2021 की ये न्यूज़ है जो कि भोपाल मध्य प्रदेश से प्रकाशित हुई है। अब जो मध्य प्रदेश में जिस पार्टी की सरकार है उसी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में भी है और उसी पार्टी की सरकार केंद्र में भी है। तो निश्चित तौर पर यह मामला सिर्फ अब मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ नहीं है। कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश में भी सरकारी स्कूलों को निजी हाथों में देने की तैयारी चल रही थी। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, बेसिक विद्यालयों में गार्गी शिक्षा योजना लागू किए जाने की तैयारी। ये खबर मुजफ्फरनगर से प्रकाशित हुई थी। आप स्क्रीन पर देखिए, बेरोजगार ग्रेजुएट महिलाओं को अस्थायी नियुक्ति, भविष्य में प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती पर विराम की आशंका। ये RT एक्ट 2009 का सीधा तौर पर उल्लंघन था कि सिर्फ ग्रेजुएट महिलाओं को, जो कि ना तो BEd है ना तो BTC हैं और ना ही टेट सीटेट क्वालिफाई हैं, उनको अस्थायी नियुक्ति दी जा रही थी प्राइमरी शिक्षकों के तौर पर। और जब अभ्यर्थियों ने इसका विरोध किया तब ये पूरा जो प्रकरण था इसको बंद किया गया और प्रदेश सरकार ने अपने हाथ पीछे खींचे। अगर आपको न्यूज़पेपर की वो आर्टिकल फर्जी लग रही है तो आप इसके संबंध में ऑफिशियल लेटर देख पा रहे हैं जो कि कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ललितपुर से जारी किया गया था। इसमें आप देख सकते हैं गार्गी योजना का जिक्र किया गया जिसमें सिर्फ ग्रेजुएट महिलाओं को प्राथमिक शिक्षक के तौर पर हायर किया जा रहा था, जो कि ना तो BEd थी ना तो BTC और ना ही टेट सीटेट क्वालिफाई थी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में प्रथम NGO संस्था के माध्यम से भी टीचर्स की हायरिंग की जा रही थी, लेकिन अभ्यर्थियों के भारी दबाव के बाद उस NGO संस्था से सर्विसेज लेना प्रदेश सरकार ने बंद किया। तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार भी पूरी तरीके से निजीकरण के पक्ष में है और वो NGO के माध्यम से या फिर थर्ड पार्टी के माध्यम से शिक्षण कार्य प्राथमिक विद्यालयों में कराना चाह रही है। तो अगर भविष्य में निजीकरण हो जाए तो इसमें बहुत आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। इन सभी मुद्दों को लेकर के आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।